जय हिंद मेरे सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, आदाब। तो जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है, अपनी दिल्ली पुलिस एनटीपीसी और डिफेंस की जितनी भी सर्विस हैं, सीआरपीएफ एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई और अभी हाल ही में जो लर्निंग में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी के थ्रू जो वैकेंसी चल रही है उसके लिए अपने साइंस का कोर्स जो चल रहा था, ठीक है, आज उसका सेकंड लेक्चर है प्यारे दोस्तों। और साइंस के अंदर अपने भौतिक विज्ञान प्रारंभ किया था, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में सबसे पहला लेसन ही अपने स्टार्ट किया था मात्रक मापन और विमाएं, मात्रक मापन और विमाएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कल अपने इस लेसन के बारे में काफ़ी हद तक कुछ बातें अपने समझ ली थी। साथ ही साथ अपने इसके अंदर भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। कभी भी अपने कोई भी चैप्टर कर रहे होंगे, ठीक है, तो उससे पहले जो अपना टॉपिक किया हुआ है प्यारे बच्चों, वो मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके चलूँगा ताकि आपकी याद आसानी से हो जाए और आप टॉपिक के साथ जुड़े रहें। आपको इतना याद आता रहे कि कल क्या पढ़ा था, है ना। तो भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल पढ़े, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया प्यारे बच्चों, ठीक है। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, इनके बारे में पढ़ा, इनके एग्जाम्पल्स पढ़े और साथ ही साथ अपने पूरक राशियों के बारे में पढ़ा। फिर अपने कल पढ़ा मात्रक और मापन के बारे में कि यूनिट्स क्या होती हैं और यूनिट की पद्धतियाँ क्या हैं, मापन की पद्धतियाँ क्या हैं, मात्रकों की पद्धतियाँ क्या हैं। 3 प्रकार की कल पद्धतियाँ पढ़ी अपने, ठीक है। सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस और एसआई के बारे में पढ़ा। इन तीनों की तीनों पद्धतियों के अलग अलग नाम क्या रखे गए हैं, किस नाम से जानी जाती हैं प्यारे बच्चों, इसके बारे में भी कल अपने अध्ययन किया, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक क्या है, जैसा कि आपको पता है, तो आज वाले टॉपिक अपने मात्रकों के बारे में थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ अपने ये पढ़ेंगे कि जो जितनी भी अपनी राशियां थी, भौतिक राशियां थी, कौन कौन सी प्यारे बच्चों, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, इनके मात्रक पढ़ेंगे। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मूल मात्रकों के बारे में। मूल मात्रक प्यारे बच्चों, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, मूल मात्रक प्यारे बच्चों ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से मिलकर बने हैं, या ये कह सकते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। मूल राशियों से संबंधित ही परिभाषा है जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर न करें, ठीक है। तो वो कौन से मात्रक होंगे, मूल मात्रक। मुख्य रूप से मूल मात्रक कौन कौन से लिए थे अपने, डिस्टेंस ली थी, डी से रिप्रेजेंट कर लेते दूरी, ठीक है। द्रव्यमान मास से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम समय सेकंड टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कल अपने पढ़ लिया था। प्रारंभ में 3 ही मूल मात्रक थे, उसके बाद में 4 नए और जोड़े गए, उसके बारे में अपने और पढ़ देते हैं, ठीक है। तो एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे, सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपने दूरी, डिस्टेंस। यानी बच्चों डिस्टेंस को मीटर से मापते हैं, मीटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस मीटर में मापते हैं और सिंबल एम इसका यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला यूनिट, पहला मात्रक, ठीक है। नंबर 2 द्रव्यमान। द्रव्यमान को किलोग्राम से मापते हैं, किलोग्राम से मापते हैं प्यारे बच्चों, और सिंबल जो इसका यूज किया जाता है वो किया जाता है केजी। तीसरा मात्रक समय, इसके बारे में तो पता ही होगा। समय, समय को किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं, सेकंड, सेकंड इसका मूल मात्रक है और सिंबल जो यूज किया जाता है वो कुछ इस प्रकार से। चौथा लिया गया प्यारे बच्चों विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा या करंट फ्लो। एम्पियर से मापते हैं प्यारे बच्चों, एम्पियर से, और जो सिंबल यूज किया जाता है वो एएमपी यूज किया जाता है, एम्पियर, ठीक है। इसके बारे में अपने पूरा एक यूनिट आएगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, ठीक है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी एक यूनिट है, अपने वहाँ चर्चा करेंगे विद्युत धारा होती क्या है और पूरा का पूरा चैप्टर अपने इसके अंदर पढ़ेंगे, पूरा का पूरा लेसन कवर करेंगे प्यारे बच्चों। 5 नंबर यूनिट आपका आता है तापमान, टेम्परेचर, ताप
ठीक है। केल्विन के अंदर यूज किया जाता है, केल्विन इसका यूनिट है और के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऊष्मा के अंदर इसके बारे में पूरा अपने एनालिसिस करेंगे। 6 नंबर जो आपका मात्रक लिया जाता है प्यारे बच्चों, ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कैंडेला से मापते हैं। कैंडेला इसका मात्रक है CD, कैंडेला। और 7 नंबर आपका पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसके बारे में तो सुना होगा, रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे अपने, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ऑक्सीजन कोई पदार्थ की मात्रा होगी, हाइड्रोजन की मात्रा, ठीक है ना। तो जितने भी अपने एलिमेंट होंगे, पदार्थ होंगे, मैटर होंगे, ठीक है ना, ठोस है, द्रव है, गैसेज है, ठीक है प्यारे बच्चों, जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों की मात्रा जो होती है उसको मोल में मापते हैं, मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, और सिंबल यूज करते हैं MOL, मोल, ठीक है। तो ये एक टेबल है प्यारे बच्चों जो आपको लर्न करनी है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है, मूल मात्रकों को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। सबसे पहले दूरी लेंगे, दूरी किसमें मापते हैं, मूल मात्रक क्या हो गया दूरी का, मीटर, ठीक है। द्रव्यमान किसमें मापते हैं, किलोग्राम, सिंबल क्या हो गया kg। समय सेकंड, SEC सेकंड इसका सिंबल हो गया। विद्युत धारा एम्पियर के अंदर मापी जाती है, ठीक है। तापमान, मूल मात्रक क्या होगा, केल्विन। ज्योति तीव्रता, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा, मोल। तो ये कुछ अपने मूल राशियों के मूल मात्रक हो गए, जो कितने हैं टोटल प्यारे बच्चों, 7 हैं। जो कितने हैं भौतिक विज्ञान के अंदर, 7 हैं। तो ये तो हो गए मूल मात्रक अपने, ठीक है। अब बात करते हैं अपने व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में, ठीक है। नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। और जितना आपको बताया जा रहा है उसको नोट भी करते जाएंगे। अगर नोट नहीं भी करना है, पहली बात तो नोट कीजिए। अगर नहीं भी किया जा रहा है नोट, तो यहीं पर आपको समझ में आता जाएगा और साथ ही साथ आपके लर्न भी होता जाएगा, ठीक है। तो मूल मात्रकों के बारे में भी इतना पढ़ लिया। आगे बात करते हैं अपने व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में पढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियों के बारे में अपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, कि व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं वो किसी अन्य राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ऐसे ही व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक भी किसी अन्य मात्रकों से मिलकर बनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले व्युत्पन्न मात्रकों में पढ़ते हैं अपने क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया क्या होगा, किसी भी ज्यामितीय आकृतियां का क्षेत्रफल क्या होगा, किसी भी ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल कैसे अपने लिखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में मापी जाती है और चौड़ाई भी, तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों मात्रक क्या हो गया, इन दोनों से मिलकर बना है, मीटर इंटू मीटर दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो मीटर स्क्वायर आया है, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक के अंदर इंडिकेट हो गया, तो व्युत्पन्न मात्रक क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अब किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का आयतन, वॉल्यूम, मेरे बच्चों आयतन क्या होगा, ठीक है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, तीनों का मल्टीप्लाई। तो लंबाई मीटर से रिप्रेजेंट, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो प्यारे बच्चों आयतन क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। आयतन क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। क्षेत्रफल लिया, फिर अपने क्या लिया, आयतन लिया। इसके बाद में बात करते हैं अपने घनत्व, डेंसिटी। हालांकि अभी इसकी डेफिनेशन के बारे में नहीं बताऊंगा कि डेंसिटी क्या होती है, आगे अपने डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो घनत्व क्या होता है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान और आयतन का रेशियो होता है, अनुपात होता है। द्रव्यमान को किससे इंडिकेट करते हैं, अभी पढ़ा था मूल मात्रक में केजी से, और आयतन अभी पढ़ा है मीटर क्यूब। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया इसका, केजी डिवाइड बाय मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब। या इसको ऐसे भी लिखा आता है परीक्षाओं में, पेपर में, केजी मीटर क्यूब, बटा के अंदर है, डिवाइड में है। अगर इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो मीटर इंटू -3, इनवर्स में चला जाएगा, मीटर की पावर -3, ठीक है प्यारे बच्चों। कभी कभी ऐसा भी लिखा आता है। घनत्व हो गया। अब बात करते हैं अपने चाल की, स्पीड। कल ही बात बताई थी मैंने, व्युत्पन्न राशियों में चाल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर से, और समय को सेकंड से। तो मीटर अपॉन में सेकंड व्युत्पन्न मात्रक बन गया। इसी प्रकार वेग, वेग का भी ऐसे बनता है। वेग जो होता है वो विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन एक दूरी के इक्वल होता है। दूरी के इक्वल का मतलब है दूरी जैसा, मतलब विस्थापन को भी मीटर के अंदर मापा जाता है। आगे पढ़ाएंगे आपको, आगे अपने सारे के सारे जितने भी भौतिक राशियां हैं इनके परिभाषाएं पढ़ेंगे, ठीक है। इनके मात्रक भी वहां पढ़ाए जाएंगे। यहाँ सिर्फ अपने व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में अध्ययन करना है। तो मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेकंड डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। तो चाल और वेग का इक्वल ही रहता है। त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन। तो वेग अपॉन में समय, यह ऐसा लिखा आ सकता है कि वेग में परिवर्तन बटा समय, या वेग बटा समय, वेलोसिटी बाय टाइम। तो प्यारे बच्चों वेग, वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी बताया कि चाल और वेग का यूनिट क्या होगा? इक्वल ही तो होगा, ठीक है ना। तो चाल का अपने क्या निकाला था? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और नीचे एक समय और पड़ा है, ये लो सेकंड। तो प्यारे बच्चों सेकंड कितने हो गए? 2 डिवाइड के अंदर, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? मीटर पर सेकंड की पावर 2, या सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार संवेग, मोमेंटम, संवेग, संवेग क्या होता है प्यारे बच्चों? m इंटू वी, द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग, या m इंटू वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा अपने पास गति के नियम, वहां पढ़ाया जाएगा संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, आवेग क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, इन सभी के बारे में वहां अपने पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल अपने यूनिट्स की बात करते हैं कि मात्रक बनते कैसे हैं, ठीक है। इसके फॉर्मूले से इसके मात्रक बनते हैं प्यारे बच्चों। तो मात्रक को अलग से रटने की जरूरत नहीं है। अक्सर आपको पता है स्टूडेंट मात्रक भूल जाते हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम यूनिट तैयार करने में लग जाती है, ठीक है। और ये भी आपको पता है किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आपको परीक्षा में क्वेश्चन के रूप में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? द्रव्यमान को केजी से। और वेलोसिटी अभी पढ़ा था अपने वेग, क्योंकि वेग और चाल का यूनिट सेम होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। तो कह सकते हो क्या कि केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतना ही एक बार, आगे और जितने भी भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक चलते जाएंगे। जैसे जैसे आगे अपने फिजिक्स के लेसन करेंगे उन सभी में भौतिक राशियां आएंगी, वहां आपको मैं प्रत्येक राशि का मात्रक, उसकी डेफिनेशन, ठीक है, उसके अनुप्रयोग, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टर्स, ये सारी की सारी बातें अपने वहां करेंगे, ठीक है ना। यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इतने ही बताए एक बार, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक अपने पढ़ लिए। अब बात करते हैं पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। पूरक मात्रक क्या होती है? पूरक मात्रक 2 प्रकार के अंदर होते हैं प्यारे बच्चों। पूरक मात्रकों को 2 प्रकार से लिया जाता है। एक तो होता है समतल कोण, समतल पर जो कोण बनता है, तल पर जो कोण बनता है, प्लेन एंगल। और नंबर 2 होता है ठोस कोण, ठोस कोण, सॉलिड एंगल, ठीक है। समतल कोण, तल पर बनने वाला कोण, और ठोस कोण, ठीक है। दोनों के बारे में अपने समझते हैं। पहले अपने समतल कोण के बारे में समझते हैं प्यारे बच्चों। समतल कोण का मतलब देख लीजिए, मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई अपने पास एक सर्किल है। सर्किल के बारे में अपने आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे आगे। सर्किल कभी भी फॉर फ्यूचर के अंदर एडवांस मैथ्स के अपने टॉपिक डाले वीडियो बनाकर, तो वहाँ सर्किल के बारे में पढ़ेंगे अपने पूरा, ठीक है। तो यहाँ सर्किल के बारे में मैं ज़्यादा ना पढ़ाकर आपको सिर्फ इतने बताऊंगा कि सर्किल है, यहाँ से लेकर इतना तो पता ही होगा बच्चों, पढ़ते आए हो कि सर्किल के सेंटर पॉइंट से ये वाला जो पार्ट होता है इसका, इसकी परिधि तक, सर्कमफ्रेंस तक जो दूरी होती है, इसको रेडियस से लिखा जाता है, त्रिज्या से। अब रेडियस से लेकर इसके पूरे सर्किल के किसी भी एक भाग पर चाप काट दीजिए, आर्क काट दीजिए। चाप काट दिया और चाप से इसको यहाँ मिला दीजिए प्यारे बच्चों। तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ए और बी। इसको यहाँ लिख दीजिए आर्क, चाप, चाप, ठीक है। तो ये जो चाप काटा है, यहां से लेकर यहां तक जो चाप है, इसके बीच वाला ये वाला, ये चाप है, ठीक है ना। तो क्या समझिए आप, किसी भी समतल पर, किसी भी प्लेन फिगर पर,
ठीक है, त्रिज्या से काटा गया चाप, ठीक है, और चाप की लंबाई है वो उसके केंद्र पर बनने वाले कोण को अंतरित करती है। ये चाप की लंबाई है, केंद्र पर बनने वाले कोण को अंतरित करती है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात है, बिल्कुल इजी सी बात है। अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही तो ध्यान से एक बार और देखिए कि त्रिज्या, रेडियस, और रेडियस से किसी एक फिक्स पॉइंट पर काटा गया आर्क चाप, और ये चाप की लंबाई इतनी 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 इतनी, ये चाप की लंबाई और लंबाई है प्यारे बच्चों वो किसके इक्वल है, किसको अंतरित कर रही है, केंद्र पर बनने वाले कोण को अंतरित कर रही है। इसी तो समतल कोण कहते हैं। ये बनने वाला कोण ही तो प्लेन एंगल है, ठीक है ना। तो प्लेन एंगल है, तो यहां अपने बात कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आर्क चाप अपॉन में रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, और इस आर्क बाय रेडियस को पूरा का पूरा मापते हैं किसमें है, रेडियन में, या इसको लिख सकते हैं आप आरडी, रेडियन के अंदर इसको मापा जाता है बच्चों। तो इतनी बात समझे क्या, है ना। तो समतल कोण के बारे में क्या पढ़ा कि आर्क और त्रिज्या, ठीक है, इन दोनों का रेशो कोण को रिप्रेजेंट करता है, समतल कोण को, प्लेन एंगल को, जिसको किस में मापा जाता है, रेडियन में, या डिग्री में भी मापते हैं। तो रेडियन यहाँ पर क्या हो गया, एक पूरक मात्रक हो गया, किसका हो गया, समतल कोण का हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 2 नंबर बात करते हैं अपने ठोस कोण, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ठोस कोण के बारे में पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो ठोस कोण के बारे में पढ़ लेते हैं अपने। ठोस कोण का मतलब क्या हो गया, किसी भी ऐसी आकृति जिसका आयतन हो, ठीक है, किसी भी ऐसी आकृति जिसका क्या हो, आयतन हो। अब आयतन किसका होता है, जिसमें कोई ना कोई पदार्थ भरा जा सके। एक रिंग है प्यारे बच्चों, सर्किल है, एक रिंग है, एक चूड़ी है, चूड़ी के अंदर पदार्थ भर सकते हैं क्या, नहीं। जैसे ही चूड़ी को उठाएंगे पदार्थ तो नीचे फैल जाएगा, है ना। एक बॉल है या फुटबॉल है, उसके अंदर कोई मैटर अपने भरते हैं तो वो पूरी की पूरी बॉल की परतों में समा जाता है, या उसके पूरे एरिया को कवर कर लेता है, अर्थात उसका क्या हो गया, आयतन हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो कैसा पृष्ठ लेना है, जिसका क्या क्या हो, आयतन हो। जैसे ये अपने एक सर्किल लेते हैं यहाँ, ठीक है, छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सर्किल, कुछ ऐसा सर्किल है प्यारे बच्चों, एक बॉल के माध्यम से समझना है इसको, बहुत ही इजी है, एक बॉल के माध्यम से समझना, ठीक है। तो ये एक सर्किल हो गया। अब सर्किल के किसी भी एक पार्ट पर, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, किसी भी एक पार्ट पर अपने एक कोना काट लिया, ये कोना यहां से काट लिया, ठीक है, अनुप्रस्थ काट लिया, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां से काट दिया। अब इसको यहां केंद्र पर मिला दो, ये लो मिला दो। यहां इसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर ले लीजिए, रेडियस, सेंटर पॉइंट हो गया ओ, और ये इसका क्या हो गया, एरिया, क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों ठोस कोण क्या हो गया, ठोस कोण क्या होता है, किसी भी आयतन वाले भाग पर, ठीक है, किसी भी ऐसी आकृति जिसका आयतन निकाल सकते हैं, या कोई ठोस आकृति, ठीक है, ठोस आकृति के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसके केंद्र पर बनने वाली त्रिज्या, रेडियस, यहां जो एंगल बनता है उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, कोण से, और इसी क्या कहते हैं, ठोस कोण। तो ओमेगा बराबर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ जो काटा है, ये क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है, एरिया, और रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ, आर स्क्वायर। तो अपने पास ये वैल्यू आ जाती है। तो ओमेगा बराबर क्षेत्रफल बटा त्रिज्या की स्क्वायर, ठीक है, ए अपॉन में आर स्क्वायर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, इसको मापने की पद्धति क्या होगी, स्टे रेडियन। यहां लिख देता हूं, मात्रक क्या होगा, स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, ठीक है। ठोस कोण को किससे मापा जाता है, स्टे रेडियन से मापा जाता है, या आपने लिख सकते हैं स्टे रेडियन, ठीक है, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों ये 2 बातें समझे क्या, मात्रकों के बारे में क्या क्या आपने पढ़ा अभी, ठीक है, मूल मात्रक पढ़े, व्युत्पन्न मात्रक पढ़े, और साथ ही साथ अपने पूरक मात्रक पढ़े, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या, कंप्लीट। अब चलते हैं अपने आगे, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जैसे खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रकों के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि खगोलीय मात्रक किन्हें कहा जाता है। तो खगोलीय मात्रकों के बारे में देख लीजिए प्यारे बच्चों, खगोलीय मात्रकों के बारे में थोड़ा अपने एनालिसिस कर लेते हैं।
ये भी इसी के अंदर टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न प्रत्येक परीक्षा के अंदर बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए खगोलीय मात्रकों के बारे में छोटा सा पॉइंट है, यहाँ लिख लेता हूँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक दो प्रकार से लेते हैं अपने यहाँ पर। एक तो प्यारे बच्चों होता है प्रकाश वर्ष, पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है, खगोलीय मात्रक कहाँ प्रयोग में आते हैं। नंबर 2 एक होता है पारसिक। प्यारे बच्चों पृथ्वी की बात करें, अगर पृथ्वी के किसी भी भाग पर, पृथ्वी के किसी भी भाग पर यदि अपने दूरी का मापन करते हैं तो आप किन मात्रकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संभवतः आप मीटर का प्रयोग करते हैं, या आप बड़ी दूरी माप रहे होते हैं तो किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ दूरियां ऐसी होती हैं प्यारे बच्चों जिनको मीटर और किलोमीटर में लेना असंभव होता है या बहुत बड़ा पैमाना बन जाता है। इसलिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, बड़ी दूरियों को मापने के लिए इनका संशोधन करते हैं और कुछ छोटे आंकड़ों के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। इनको प्रदर्शित करते हैं तो प्रदर्शित करने के लिए कोई नाम रखे जाते हैं इनके, और वो नाम क्या रखे जाते हैं, प्रकाश वर्ष और पारसेक। तो खगोलीय मात्रकों का प्रयोग कहाँ होता है, बड़ी दूरियों को मापने हेतु। बड़ी दूरियों को जब मापन करते हैं, जैसे पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, चंद्रमा से बृहस्पति ग्रह तक की दूरी, तो जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जितने भी आकाशीय ग्रह हैं, अंतरिक्ष के अंदर जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, उन सभी प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस मापी जाती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा मापी जाती है। तो सबसे पहले लेते हैं प्यारे बच्चों लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। एक आपको आंकड़ा याद रखना है, एक लाइट ईयर में, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आंकड़ा बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कि एक प्रकाश वर्ष में मीटर कितने हो गए प्यारे बच्चों, तो एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दोबारा भी इसको आप हल कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट रिप्लेस करेंगे, डिवाइड में 100 आएगा, 100 से 15 कट जाएगा, मतलब 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कम हो जाएंगी, तो 15 में से 2 कम और हो जाएंगे, तो कितने बच गए, 13। तो देख सकते हो 946 इंटू 10⁻13 मीटर भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो इसी प्रकार से इसको इंडिकेट करते हैं। नंबर 2 पारसेक, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पारसेक प्यारे बच्चों सबसे बड़ी दूरी का मापन होता है, दूरी को मापता है और सबसे बड़ा मात्रक होता है, बड़ी दूरियां मापता है, या यूं लिख सकते हो सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक। ठीक है, कौन, पारसेक। तो प्यारे बच्चों एक पारसेक के अंदर 1p कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 लाइट ईयर। एक पारसेक के अंदर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, एक पारसेक के अंदर कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो यहां से अंदाजा लग गया क्या कि 3 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक है, तो प्रकाश वर्ष से बड़ा हो गया ना। अब बात करते हैं कि एक पारसेक को मीटर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करें, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू, मीटर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 3.083 10⁻18 मीटर, कुछ इस प्रकार का आंकड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है एक पारसेक को मीटर में रिप्रेजेंट करने का आंकड़ा। तो ये हो गया अपने खगोलीय मात्रक। प्यारे बच्चों खगोलीय मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्रकाश वर्ष और पारसेक। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एक पारसेक बराबर, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होगा, 3.26, और इसको मीटर के अंदर भी आप रिप्रेजेंट इस आंकड़े के द्वारा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपके मात्रक होते हैं कंप्लीट, यहाँ तक आपके मात्रक होते हैं कंप्लीट। ठीक है, आज कितना पढ़ा आपने,
ज़्यादा न करवा कर आपको थोड़ा सा पाठ करवाया आज। मात्रकों के बारे में पढ़ा, ठीक है, मूल मात्रक पढ़े, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक पढ़े और पूरक मात्रक पढ़े। पूरक मात्रक 2 प्रकार के पढ़े, मूल मात्रक 7 प्रकार के पढ़े और व्युत्पन्न मात्रक किस प्रकार से निकलते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी अपने सीखा। और साथ ही साथ खगोलीय मात्रक 2 प्रकार के ये पढ़ लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर एक ही टॉपिक रह गया अपना इस चैप्टर के अंदर, विमाएं, डायमेंशंस, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे विमाएं, और विमाओं से एक प्रश्न बनता है आपका, किसी भी भौतिक राशि की विमा आपसे परीक्षा में पूछी जाती है। तो कल पढ़ेंगे अपने डायमेंशंस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गई हो, ठीक है, आपको मैटर समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है, फिजिक्स समझ में आ रही है, नोट्स आपके अच्छे बन रहे हैं, हाँ इतना कहना चाहूँगा कि जितना भी अपने पढ़ेंगे जनरल साइंस, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, जितना सिलेबस पढ़ लिया साइंस का, आशा करता हूँ 99% क्वेश्चन इस मैटर से किसी भी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जो आपकी सेकंड ग्रेड लेवल तक की परीक्षाएं होती हैं कंप्लीट, जो 12th और 11th बेस्ड परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, उनका सिलेबस थोड़ा अलग होता है। जो टेक्निकल परीक्षाएं जेई वगैरह की आ गई, कैट वगैरह की आ गई, है ना, तो इन परीक्षाओं में थोड़ा मैटर अलग होता है तो यहाँ अपने जनरल साइंस का सिलेबस में दिया गया है, और जनरल साइंस से थोड़ा सा हटकर पढ़ेंगे, थोड़ा सा टफ पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, जो कि आपको परीक्षा के अंदर एज इट इज पूछा जाता है कंटेंट, ठीक है प्यारे बच्चों। और सरल भाषा में कंटेंट पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी से रिलेट करता है बिल्कुल। 9th और 10th की बुक देख लीजिए, आपको एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। 11th नॉन मेडिकल फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपको एज इट इज मिल जाएगा इसमें, ठीक है प्यारे बच्चों तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने और मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस कंटेंट को सरलता से समझ सकें और लाभ उठा सकें प्यारे बच्चों तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, पढ़ते रहिए, अपने टारगेट को अचीव कीजिए, कंटिन्यूटी स्टडी रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।